बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और सच्चा था। रामू हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और पेड़ों की सूखी टहनियां काटकर लकड़ी इकट्ठा करता था। वही लकड़ी बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन रामू जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। वहां एक बहुत सुंदर और गहरी नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था, जिसकी सूखी टहनियां नीचे लटक रही थीं। रामू खुशी खुशी पेड़ पर चढ़ा और टहनियां काटने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सीधे नदी में गिर गई। छपाक की आवाज आई और कुल्हाड़ी गहरे पानी में गायब हो गई। रामू घबरा गया। उसने नदी में झांककर बहुत कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। वो नदी के किनारे बैठ गया और उदास होकर बोला, अब मैं क्या करूं? यही मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी थी। अगर ये नहीं मिली तो मैं काम कैसे करूंगा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय अचानक नदी का पानी चमकने लगा और वहां जल के देवता प्रकट हुए। देवता ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वही मेरे काम का एकमात्र सहारा था। देवता मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहकर देवता नदी में डुबकी लगाकर बाहर आए। उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, ये मेरी नहीं है। देवता फिर नदी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से कहा, नहीं महाराज, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवता नदी में गए और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। जैसे ही रामू ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हो। आजकल बहुत कम लोग इतने ईमानदार होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। ये कहकर देवता ने रामू को सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देवता को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद पूरे गांव में रामू की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग बच्चों को ये कहानी सुनाकर कहते, ईमानदारी हमेशा इंसान को बड़ा बनाती है। सीख, सच्चाई और ईमानदारी का फल